नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि सिवानी मंडी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण को खत्म करने के लिए जागरूक नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आज गांव नलोई, गुरेरा, धुलकोट, खेड़ा, रूपड़ा में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को कुपोषण से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जानकारी देते हुए पोषण असिस्टेंट मनोज जावड़ा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ब्लॉक के विभिन्न गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर जागरूकता नुक्कड़ नाटक टीम के सदस्य नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को कुपोषण से बचने के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी अनीता खुराना के निर्देशन में विभिन्न गांव में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किएंगे। इस मौके पर सुपरवाइजर विमला देवी, इंदु सिंधु, स्कूल प्रचारक सुरेश कुमार के साथ अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। आप सभी को बता दूं कि बाड़मेर जिले के सिरधरी की बैठक में घूंघट में नजर आई हैं महिला सरपंच व पंचायत समिति की सदस्य। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पंचायत समिति की पहली बैठक में घूंघट के आड़ में बैठी आई महिला सरपंच और पंचायत समिति की सदस्य। ऐसे में इन सरपंच महिलाओं की घूंघट की ओट से ही क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा गया। पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति की साधारण सभा में इस बैठक में महिला सरपंचों के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद थे। इस पर विकास अधिकारी रामावतार शर्मा ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। अन्य लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बैठक में जगह नहीं दी गई। बैठक में जिला प्रमुख महेश गुदारा ने सिरधड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों की जन समस्या जल्द निपटाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों में सरपंच के साथ लेकर कार्य करेंगे, ताकि आम जन को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके और गांव का विकास हो। बैठक के दौरान ग्राम पंचायत सिरधड़ी चौसीरा के सरपंच जबर सिंह और गांव के पंचायत सिरधड़ी चारसांड के मांगी देवी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को घेरा। बैठक में सरपंच संघ अध्यक्ष पूनाराम जाड़ी, जिला परिषद सदस्य हंसराज प्रजापति और इस मौके पर सभी नवनिर्वाचन पंचायत समिति के सदस्य मौजूद रहे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, प्रदेश में लगातार नाइट कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन को 16 जनवरी से अग्रिम आदेशों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं बाजार, व्यापार प्रतिष्ठान पहले की तरह 7 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहेंगे। प्रदेश में लगे हुए नाइट कर्फ्यू फिलहाल अभी जारी रहेगा। कोरोना गाइडलाइन को 16 जनवरी से अग्रिम आदेशों तक के लिए बढ़ा भी दिया गया है। और वहीं बात करें तो रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही साथ गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने यह आदेश जारी किए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, प्रदेश में लगातार नाइट कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन को 16 जनवरी से अग्रिम आदेशों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं बाजार, व्यापार प्रतिष्ठान पहले की तरह 7 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहेंगे। प्रदेश में लगे हुए नाइट कर्फ्यू फिलहाल अभी जारी रहेगा। कोरोना गाइडलाइन को 16 जनवरी से अग्रिम आदेशों तक के लिए बढ़ा भी दिया गया है। और वहीं बात करें तो रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही साथ गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने यह आदेश जारी किए। बाड़मेर जिले के सिरधरी की बैठक में घूंघट में नजर आई हैं महिला सरपंच व पंचायत समिति की सदस्य। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पंचायत समिति की पहली बैठक में घूंघट के आड़ में बैठी आई महिला सरपंच और पंचायत समिति की सदस्य। ऐसे में इन सरपंच महिलाओं की घूंघट की ओट से ही क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा गया। पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति की साधारण सभा में इस बैठक में महिला सरपंचों के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद थे।
इस पर विकास अधिकारी रामावतार शर्मा ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। अन्य लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बैठक में जगह नहीं दी गई। बैठक में जिला प्रमुख महेश गुदारा ने सिरधड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों की जन समस्या जल्द निपटाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों में सरपंच के साथ लेकर कार्य करेंगे, ताकि आम जन को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके और गांव का विकास हो। बैठक के दौरान ग्राम पंचायत सिरधड़ी चौसीरा के सरपंच जबर सिंह और गांव के पंचायत सिरधड़ी चारसांड के मांगी देवी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को घेरा। बैठक में सरपंच संघ अध्यक्ष पूनाराम जाड़ी, जिला परिषद सदस्य हंसराज प्रजापत और इस मौके पर सभी नवनिर्वाचन पंचायत समिति के सदस्य मौजूद रहे। आप सभी को बता दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए सहायता राशि दी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राम मंदिर के निर्माण के लिए देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने निजी खाते से 5,100,000 रुपए का चंदा दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरजा महाराज ने यह राशि ग्रहण की। आज से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए निजी संचय अभियान शुरू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से की गई। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि लालसोट मुख्यालय पर कोविड वैक्सीन का आगाज हो चुका है। साथ ही साथ उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कोविड वैक्सीन का उद्घाटन किया है। वहीं आपको बता दूं कोविड वैक्सीन का पहला डोज DCMHO डॉक्टर धीरज शर्मा व डॉक्टर राजकुमार सहरा को लगाया गया है। वहीं उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री और वैज्ञानिकों का आभार भी प्रकट किया। कोरोना वैक्सीन देश की निर्मित वैक्सीन है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को बधाई। उन्होंने बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा उपचार इसका इलाज का ये वैक्सीन जारी किया और पूरे देश की जनता ने उसको विश्वास से वैक्सीन लगाने का। सबसे पहले हमारे देश में आज से शुरुआत हुई, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और सब वैज्ञानिकों को धन्यवाद। उन्होंने देश स्वदेशी वैक्सीन लगे लोगों के जीवन बचाने का एक तरह से शुरुआत कर दी और कोरोना का समझो अंतिम विदाई होने वाली है। देश सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे। इसी के लिए आज बहुत पूरे देश में आज इसकी शुरुआत हुई है, हमारे भी यहाँ हुई है। इसके लिए पूरे वैज्ञानिकों को हमारी ओर से बहुत बहुत आप सभी को बता दूं कि फुलेरा के अंदर ADM कोर्ट खोलने के विरोध में बाजारों को बंद रखा गया। सांबर लेक में ADM कोर्ट खोलने की मांग और दूदू में खुले ADM कोर्ट के विरोध में आज फुलेरा, सांबर लेक, रेलमार्ग और जोबनेर नगर पालिका क्षेत्र में बाजार समर्थक में बंद रहे। सांबर लेक अभिभाषक संघ की ओर से पिछले 13 दिन से ADM कोर्ट खोलने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज अभिभावक संघ के आह्वान पर फुलेरा, सांबर लेक और जोबनेर व्यापार महासंघ ने समर्थन देकर कस्बे के बाजार बंद रखे। फुलेरा में व्यापार महासंघ व अभिभाषक संघ थाना अधिकारी प्रतीक्षु RPS सिपरा राजावत को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अभिभाषक संघ का कहना है कि सांबर लेक का सबसे पुराना उपखंड है और वर्षों से ADM खोलने की मांग करता आ रहा है। अगर सरकार द्वारा जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया तो सांबर लेक उपखंड क्षेत्र में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया है। सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी को कोरोना वैक्सीन लगा करके अभियान का शुभारंभ किया गया है। चिकित्सा विभाग के मुताबिक 2 कंपनियों के करीब 5,63,000 वैक्सीन डोज प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्टेट वैक्सीन स्टोर जयपुर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के 4,43,000 और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 20,000 डोज मिले हैं। वहीं स्टेट वैक्सीन स्टोर उदयपुर को 1,05,000 डोज भी उपलब्ध कराए गए। राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन का वितरण 2 स्थानों से किया जा रहा है। उदयपुर संभाग के जिलों में वैक्सीन का वितरण स्टेट वैक्सीन स्टोर उदयपुर से किया जाएगा, तो वहीं जबकि राज्य के अन्य संभागों के जिलों में वैक्सीन का वितरण स्टेट वैक्सीन स्टोर
जयपुर से किया जा रहा है। वैक्सीन वितरण कार्य 14 जनवरी से किया जाएगा। तो दूसरी ओर वितरण के लिए सभी जिलों से वैक्सीन वैन, 2 चालक व RCHO अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिसकर्मी को संबंधित स्टेट वैक्सीन स्टोर बुलाया गया है। CMHOs, तमाम जिला कलेक्टर और तमाम अधिकारी और प्रदेशवासियों, लंबे समय से इंतजार था वैक्सीन का। जिस रूप में कोरोना महामारी ने प्रवेश किया देश के अंदर जनवरी के अंदर, केरला से, उसके बाद राजस्थान से, और अभी रघु शर्मा जी बता रहे थे आपको कि आप सबके आशीर्वाद से, प्रदेशवासियों के सहयोग से सरकार ने कोई कमी नहीं रखी व्यवस्थाएं करने के अंदर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कोटा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मिस्ड कॉल से गैस बुकिंग और नए गैस कनेक्शन के आवेदन सुविधा की शुरुआत की है। इस मौके पर बिरला ने कहा कि सरकार नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को गैस कनेक्शन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, सांसद विधायक से सिफारिश तक करवानी पड़ती थी, लेकिन अब एक मिस्ड कॉल देने पर मोबाइल पर एक लिंक आएगी और फॉर्म भरने पर 48 घंटों में नया गैस कनेक्शन जारी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि इस सेवा के शुरू होने के बाद उपभोक्ता मिस्ड कॉल देंगे तो उनकी गैस बुक होकर के 24 घंटे में उनके घर भी पहुंच जाएगी। यह सब सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का नतीजा है, जहां पर सूचना क्रांति का उपयोग करते हुए दिन प्रतिदिन के कार्यों को गति दी जा रही है। ओम बिरला ने यह भी कहा कि आज से कुछ वर्ष पहले धुएं के कारण महिलाओं के लिए खाना पकाना बड़ी मुश्किल का काम हुआ करता था। गर्भवती महिलाओं की स्थिति तो और भी अधिक खराब होती थी। धुएं के कारण उनके साथ गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता था, लेकिन अब उज्ज्वला योजना ने करोड़ों घरों तक सुरक्षित और स्वच्छ गैस पहुंचा दी है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारे यहाँ की महिलाओं को पहुंचेगा। श्रीगंगानगर के अंदर सर्द मौसम अपने चरम पर पहुंच गया है। यहाँ पर ठंड के तीखे तेवर बरकरार हैं। पूरे जिले में घना कोहरा भी छाया हुआ है और इसी वजह से विजिबिलिटी जबरदस्त घट चुकी है और वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई हो। मौसम विभाग ने यहाँ पर येलो अलर्ट भी जारी किया और मौसम विभाग के मुताबिक गंगानगर में शीत लहर चल रही है। इसके कारण समूचे इलाके में हाथ कपकपाती वाली ठंड अभी भी बरकरार है। उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते हुए तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी थोड़ी कम हो गई, लेकिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। तो उधर दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून के चलते हुए कई राज्यों में अगले 3-4 दिनों का बारिश की आशंका भी जताई गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जयपुर सहित 13 शहरों में नाइट कर्फ्यू फिलहाल अभी जारी रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू सहित कोरोना से बचाव की अन्य गाइडलाइंस भी जारी की थी। अब सरकार ने अगले आदेश तक इसको जारी रखने का फैसला लिया है और जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पहले की तरह रात को 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने फिलहाल जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवड़, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर जिले के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के अनुसार कोरोना संक्रमण को और बढ़ने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू को अभी जारी रखा जाएगा और कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। साथ ही इस दौरान बाजार भी बंद होंगे। आपको बता दूं, इस दौरान सभी 13 जिलों के शहरी इलाकों में स्थित बाजारों को रात को 8 बजे से पहले ही बंद कर दिया जाएगा। साथ ही किसी भी तरह से आयोजन पर रोक भी रहेगी
और लोगों के किसी भी स्थान पर जमा होने पर भी पाबंदी रहेगी। राजस्थान की सभी तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया अगस्त माह तक पूरी हो जाएगी। राज्य में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत राज्य की 263 तहसीलों को ऑनलाइन करने का कार्य पूरा हो चुका है। राज्य की कुल 339 तहसीलों में से शेष बची हुई 76 तहसीलों को भी ऑनलाइन करने का काम शीघ्र पूरा होगा। मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव ने कहा कि रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन इस तरह से किया जाए कि व्यक्ति के नाम से ही उसका राजस्व संपत्तियों का रिकॉर्ड सामने आ जाए। मुख्य सचिव ने तहसीलों में गिरदावरी की ऑनलाइन प्रक्रिया, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन तथा पटवारी गिरदावरों की ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तहसीलदारों के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज का नियमित रूप से आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें और साथ ही उन्होंने राजस्व मंडल रजिस्ट्रार से कहा कि वे स्वयं जाकर के समय समय पर पटवार प्रशिक्षण शालाओं का निरीक्षण भी करें। आइए नजर डालते हैं पाली जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि पाली जिले के अंदर कोरोना बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान अब शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी के बीच आज पाली जिले वासियों को कोरोना बचाव वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद आज टीकाकरण शुरू हुआ। पहले चरण के टीकाकरण में जिला कलेक्ट्रेट अंशदीप की उपस्थिति में निर्देश अनुसार पाली के 5 केंद्रों पर बूथों पर प्रातः 10 बजे से टीकाकरण शुरू हुआ। बांगड़ अस्पताल में 3 मेडिकल कॉलेज में एक और सोजत में एक कोरोना टीकाकरण बूथ बनाया गया। चिकित्सा प्रभारी पाली ने सभी शहरवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। टीका को देश के वैज्ञानिकों और सरकार की एक बहुत बड़ी महान उपलब्धि बताया। आज पहले टीकाकरण के तहत इन 5 केंद्रों बूथों पर टीकाकरण आरंभ हो चुका है और जिले के बांगड़ अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और सोजत में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सरकारी गाइडलाइन के नियमों के तहत टीकाकरण हो रहा है। प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारियों की मौजूदगी में टीकाकरण की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया और सरकारी गाइडलाइन के तहत टीके लगवाए जा रहे हैं। पहले चरण में पाली में स्वास्थ्य कर्मियों को 14,000 के करीब टीके लगेंगे। इसी संदर्भ में जिला कलेक्टर द्वारा वैक्सीन सेंटर बूथों का, अस्पताल परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाएं का जायजा लिया गया। आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि सरकार ने हम हेल्थ कर्मियों को टीके के लिए पहला चुना और सबसे पहला टीका भी मुझे ही लगाया और मुझे इस चीज़ पर बड़ा गर्व है। आप सभी को बता दूं कि गडरा रोड के प्रधान ने चिकित्सालय एवं बालिका विद्यालय का मुआयना किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान के पश्चिमी सरहदी पंचायत समिति गडरा रोड बाड़मेर के प्रधान सलमान खान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोड में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अशोक मीणा ने प्रधान खान को चिकित्सालय में निःशुल्क दवा एवं जननी सुरक्षा एवं तथा कोविड-19 को लेकर कड़े अंजाम एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं प्रधान ने सामुदायिक केंद्र में मोर्चरी निर्माण कार्य एवं व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बाहर से आए हुए मरीजों के लिए चिकित्सालय परिसर में सार्वजनिक शौचालय बनाने की घोषणा भी की। बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाकर आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां क्लास में 2 घंटे के लिए शिक्षा देने के लिए बुलाई जा रही छात्राओं के लिए क्लासरूम में लाइट व्यवस्था नहीं होने पर जानकारी ली। वहीं कुछ खंडहर भवन में आवासीय क्वार्टरों का भी जायजा लिया, जिस पर प्रधान सुभाष चंद्र यादव ने जानकारी दी। प्रधान द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय में पानी एवं पोषाहार सही तरीके से वितरण करने एवं कड़े निर्देश दिए तथा विद्यालय में 18 जनवरी को विद्यालय समय पर खोलने के लिए निर्देशों की भी जानकारी दी। प्रधान के साथ सर जमाल खान लाला, सर फिरोज खान दे, तानी भीख भारती गोस्वामी सहित कई लोग उपस्थित रहे। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि लूट की घटना का मुआयना करने गाडवी खेड़ा पहुंचे हैं एसपी विकास शर्मा। भीलवाड़ा जिले के कोठरी थाना क्षेत्र के गागड़ी खेड़ा गांव में हुई लूट एवं चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। करीब 10 बजे एसपी शर्मा गाडरी पहुंचे और उन्होंने वहां के निवासी राजू पिता भैरव गाडरी के घर पहुंचकर परिजनों से इस घटना के बारे में जानकारी भी ली। वह खेतों के रास्ते होते हुए घटना में संभावित रास्तों का बारीकी से मुआयना भी किया। ग्रामीणों ने कुछ देर बाद बताया कि गांव में देर रात एक बुलेरो भी देखी गई थी। एसपी ने भीलवाड़ा समाचार से बात करते हुए कहा
कि अपराधी को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। चाकूबाजी की घटना में प्रयुक्त बदमाशों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की पहली आधुनिक एम्बुलेंस क्रॉस सोसाइटी पाली को सौंपी गई है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान की पहली आधुनिक और सबसे महंगी एम्बुलेंस आज पाली विधायक ज्ञानचंद्र पारिक द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपी गई। एक विशाल समारोह में पाली जिला कलेक्टर समेत अन्य लोग मौजूद थे। राजस्थान की यह पहली और आधुनिक 30 लाख रुपए की लागत से बनी हुई यह एम्बुलेंस पहली है। रेड क्रॉस की मांग के अनुसार पाली विधायक कोटे से यह एम्बुलेंस अब रेड क्रॉस सोसाइटी पाली के माध्यम से जन सेवा में अपना योगदान देगी, जिनमें चिकित्सा क्षेत्र की इमरजेंसी के अलावा ऑक्सीजन सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। राजस्थान में इस तरह की यह एम्बुलेंस पहली बार है जो पाली जिले मुख्यालय पर मिली है। रेड क्रॉस चेयरमैन जगदीश गोयल और पाली जिला कलेक्टर अंशदीप में पाली विधायक ज्ञानचंद्र पारिक का आभार व्यक्त किया। आप सभी को बता दूं, रामगढ़ के अंदर अवैध तरीके से पानी लेने से रोका गया तो दबंगों ने किसान को जान से मारने की धमकी दे दी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। रामगढ़ के नरेई क्षेत्र में दबंगों को अवैध तरीके से पानी लेने से मना किया गया तो उसने किसान को मारने की धमकी दे डाली। नरेई क्षेत्र में डिच माइनरेज पर खेती कर रहे किसान कन्हैया लाल ने इस संबंध में पुलिस थाना रामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करवाई और मामले की पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि डिच माइनर एन के 2 नंबर खाले पर उसका मुरब्बा है और रात्रि 1:30 बजे उसकी बारी थी। उससे पहले पास के मुरब्बे बारी चल रही थी। वहां खेती कर रहे इंद्र सिंह ने नरेई विभाग द्वारा निर्धारित मोंगे से पानी ना लेकर सीएडी खाले को तोड़कर साइफनों द्वारा अवैध तरीके से पानी लिया। साइफन लगाकर अवैध तरीके से पानी की चोरी करने लगा। खाला टूटने की आशंका से उसने साइफनों द्वारा अवैध तरीके से पानी लेने से मना किया तो उस दबंग किसान ने कन्हैया लाल को जान से मारने की धमकियां दी और अपशब्द भी कहे। देर रात सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मौके की जानकारी ली और झगड़ा ना करने की सलाह दी। आइए नजर डालते हैं पाली जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि पाली जिले के अंदर जायदाद हड़पने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पाली जिला मुख्यालय पर अपनी बहन के लिए उसके जेठ की संपत्ति जायदाद हड़पने के लिए तांत्रिक की मदद से पटवारी के द्वारा नरबली का प्रयास का मामला सामने आया है। पिछले दिनों दुर्गेश पटवारी बहन के जेठ की संपत्ति हड़पने के लिए अपने साथ एक आदिवासी तांत्रिक लेकर आया था, जिसके चलते बापू नगर विस्तार निवासी उमेद राम पुत्र चेलाराम के पोते को नरबली की मनसा से उठा लिया गया। मौका देखते ही मोहल्ले वाले वहां एकत्रित हो गए और सभी ने मिलकर तांत्रिक को पकड़ लिया। तांत्रिक को बचाने के चक्कर में दुर्गेश पटवारी ने वहां खड़े एक वृद्ध को कुचलने की कोशिश की। घायल वृद्ध को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बीते कई महीनों से उक्त पटवारी द्वारा पीड़ित परिवार को जान से मारने और संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास भी किया जा रहा था। अपनी खुद की संपत्ति को बचाने के लिए यह पीड़ित परिवार वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहा है। तांत्रिक के माध्यम से नरबली का मामला सामने आने पर जिला प्रशासन हरकत में आया है और उस षड्यंत्र में लिप्त अन्य लोगों को तांत्रिक को ढूंढने के लिए तलाश जारी कर दी है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।